इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है ना। तो जो हमारी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6.1। प्रॉब्लम नंबर 6.1 क्या है? फिगर है सिंपल सा। फिगर आपको बनाना है पहले। ABCD 4 फिगर दिए हैं, ABCDEF 6 फिगर दिए हैं। उन फिगर को देखकर आपको ये आइडेंटिफाई करना है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग फिगर। फिगर देख के आपको बताना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको लेंज लॉ को जानना जरूरी है। लेंज लॉ के द्वारा हम लोग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हम इन सभी फिगर में लेंज लॉ अप्लाई करेंगे और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, सब लोग फिगर बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर फिगर को देखते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट नंबर फिगर में जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो कॉइल के पास आ रहा है। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अंदर की ओर जाती हैं। आपको पता है, मैंने बताया था। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रही है। साउथ पोल को हम क्या कर रहे हैं? कॉइल के पास ला रहे हैं। कॉइल के पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगी, लेकिन ड्यू टू लेंज लॉ क्या कहता है, जैसे ये साउथ पोल को लाएंगे यहाँ नॉर्थ पोल जैसा बिहेव हो जाएगा, क्योंकि अपोज करना है। क्या करना है? यहाँ पे अपोज करवाना है। फील्ड लाइन का अपोज कब होगा? जब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल का मतलब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। डायरेक्शन कैसी होगी कॉइल की? ये हमारा वायर है जिसमें करंट फ्लो होगी। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें? QRPQ, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? QRPQ। यहाँ पे जो डायरेक्शन हमारी होगी वो क्या हो जाएगी भाई? क्योंकि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ पोल का क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था लेंज लॉ क्या होता है। लेंज लॉ क्या होता है? इट अपोजेस इट्स कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस फ्रॉम इट। ये उसी का अपोज करता है। इंड्यूस करंट जब प्रोड्यूस होती है तो उसी का अपोज करती है जिससे प्रोड्यूस होती है। मतलब उसी का जो मेन जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसी का अपोज करने लगेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर लाने पे इंक्रीज होगी और इधर जा रहा है तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल का मतलब ये एज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉइल में फ्लो हो जाएगी। बी नंबर पे आइए। बी नंबर में दोनों साइड में हमने बना दिया है। एक में नॉर्थ साउथ पोल को इधर ला रहे हैं और इसके हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। इसमें जो फील्ड लाइन बनेगी वो फील्ड लाइन ऐसी बनेगी और इसमें जो फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी। साउथ पोल तो इसमें जो नेचर है सेम रहेगा, क्योंकि इसको हम पास में ला रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी क्या हो जाएगी?
इंड्यूस करंट इसमें क्या हो जाएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इसमें क्या होगा, ये Q से P की ओर जाने लगेगी और P से R की ओर, फिर R से ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इधर ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे एज अ नॉर्थ पोल, यदि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा तभी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, अपोज होगा। यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंड्यूस करंट की। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है इस वाले में क्या हो जाएगी, बोलिए कहां से, क्यू पी आर क्यू, क्यू पी आर क्यू, क्यू पी आर क्यू। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे दोनों के सेम है। इसके लिए उसके लिए अलग जरूर है, ये दोनों के सेम है ना। इसमें भी साउथ पोल आ रहा है कॉइल के पास, इसमें भी साउथ पोल आ रहा है कॉइल के पास, तो दोनों में सेम डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की। और उसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, देखिए नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, यहाँ पे दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको रोकने के लिए कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी, इसमें जो इंड्यूस करंट की वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, वाई से जेड, जेड से एक्स, इस तरह से ये क्लॉकवाइज बनेगा। क्या ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज समझते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या था हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ पोल को हम कॉइल के पास ला रहे थे। तो अपोज कौन करेगा, नॉर्थ पोल अपोज करेगा। नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और साउथ पोल का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, घट रही हैं, तो अपोज करने के लिए साउथ पोल लाना पड़ेगा। कौन सा पोल, साउथ पोल। तो ये हो गई डायरेक्शन क्या, वाई जेड एक्स। इस तरह से हमने ए में और बी में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन फाइंड कर लिया कॉइल में। क्लियर है। फर्स्ट में क्यू आर पी क्यू, इसमें क्यू पी आर क्यू, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिमिलर है, इसमें क्लॉकवाइज। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं जिस दिन हमने लेंजला डिस्कस किया था, यदि आपको ध्यान होगा, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। फिर हम आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पे, यदि स्विच को आपने क्लोज कर दिया है, टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, जैसे इसको क्लोज करेंगे वैसे ही करंट फ्लो होगी। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ पे क्लॉकवाइज में। यदि क्लॉकवाइज में फ्लो हो रही है तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई जेड, इसमें मैंने नहीं बनाया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस करंट ये क्या है, क्लॉकवाइज करंट है। इसमें ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, मतलब ये एज अ साउथ पोल काम करेगा। इसका साउथ पोल इसके पास है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो ये एज अ नॉर्थ पोल, कॉइल क्या करेगा, एज अ नॉर्थ पोल, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, हमारे मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सी में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्या लिख दूंगा, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। सी में हमने करंट की डायरेक्शन कॉइल में क्या लिख दिया, वाई
जेड एक्स लिख दिया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेन करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब एज साउथ पोल बिहेव करेगा ये साउथ पोल। तो ये जो कॉइल है उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा ये, तभी तो इसकी फील्ड लाइंस को खींचेगा। ठीक है, ऐसे इसमें बताइए रिहोस्टेट यहाँ पे सेटिंग डी चेंज्ड है। रिहोस्टेट क्या करता है, ये रिहोस्टेट है आरएच। रिहोस्टेट क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब रिहोस्टेट के कारण हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और रेजिस्टेंस के कारण हमारी करंट कम या ज्यादा होती है। करंट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस रेजिस्टेंस। तो रिहोस्टेट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, जैसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। उससे केवल करंट के मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल करंट, यदि रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगी, घटा दोगे तो कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस घटा दोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एज अ नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे तो इस कॉइल में क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज एक्स जेड वाई। क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। ठीक है, क्या हो गई डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या। यदि आपके कॉइल में करंट क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसकी नेबरिंग कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट हो जाएगी, क्योंकि उसको अपोज करना है इंड्यूस करंट के लिए। और यदि एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रही है तो इसमें क्लॉकवाइज इंड्यूस हो जाएगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपन को बताना है सब में, तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, एक्स जेड वाई लिख दिया हमने। लास्ट बचा है ई नंबर। ई नंबर में आपको बताना है यहां से करंट जो हमारी फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो होगी, ऐसे पाथ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ई में एंटी क्लॉकवाइज। एक फिगर हमारा है तो उसमें डायरेक्शन बताइए, इसमें डायरेक्शन बताइए, इसको देख के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी। इसी फिगर को बैटरी और की हटा के ऐसा बना दिया मैंने। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा होगा, ऐसे जाएगा। यदि ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स आर वाई, एक्स आर वाई। यहाँ पे जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक्स आर वाई। समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, आ रहा है समझ में। लास्ट जो फिगर बचा है फिगर नंबर एफ, इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है जब इसमें करंट अपवर्ड जा रही है, प्लेन ऑफ पेपर है ऐसा है, उसमें करंट ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के पेपर की किधर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इसमें बाहर निकलेगी। ये पेपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगी, मतलब इसमें इसको कट ही नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल को कट ही नहीं करेंगी। आपने पीछे पढ़ा है ना एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
मतलब इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगी। इस वाले केस में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगी, ऐसा है। और यहाँ पे ये करंट ऐसे है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे इस कॉइल को कट ही नहीं करेंगे। करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इसमें कट ही नहीं होगी, सीधा ऊपर की ओर है। तो इस वाले केस में नो इंड्यूस करंट हम लिख देंगे, ठीक है ना। लास्ट वाले केस में क्या लिखेंगे, नो इंड्यूस करंट, नो इंड्यूस्ड करंट। लास्ट केस में कोई इंड्यूस करंट नहीं होगी, क्लियर है। नो इंड्यूस करंट हमने लिख दिया। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन lies in the plane of flow, lies in the plane of flow, plane of flow. No induced current because magnetic field lines lies no induced current because magnetic field lines lies in the plane of flow. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी लूप में लाई करेंगे, इस कारण से इसमें जो फ्लक्स होगा वो चेंज ही नहीं होगा। फ्लक्स क्या होगा, कॉइल में फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि फील्ड लाइन उसी में निकल जाएंगी, उसी कॉइल में ही रहेंगी। जब कॉइल में फील्ड लाइन ही है तो उनको चेंज होने के लिए चाहिए, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी तब तक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नो इंड्यूस करंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइज इन द प्लेन ऑफ लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, उसी लूप में है। और एम्पियर सर्किट लॉ से आपने यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, म्यू 0 I/2πr। मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप में है। जब मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप में है तो चेंज कहाँ होंगी, होंगे क्या चेंज, चेंज होने के लिए उसको आगे या पीछे होना जरूरी है। यदि यहाँ पे कहीं फील्ड होती तो यहाँ पे चेंज होता, लेकिन ये तो उसी में है, इसलिए इसमें कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा। तो इस तरह से ABCDEF जो आपके सामने था। फर्स्ट क्वेश्चन 6.1, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। So these are method to how to find the direction of induced current by using Lenz law. Lenz law के द्वारा हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड कर दिया है। क्लियर है। अब लेंज लॉ आपको याद होना चाहिए, यदि लेंज लॉ नहीं याद है तो कुछ नहीं बनेगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6.2, 6.2 में भी आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ही फाइंड करना है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया है आपको, ए नंबर दिया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट है, और इसमें एक कॉइल रख दिया गया है। कॉइल का शेप अनवांटेड शेप है। शेप कैसा है कुछ नहीं पता। ए बी सी और डी पॉइंट ले लेते हैं, और इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, डॉट साइन क्या बताता है, आउटवर्ड। आउटवर्ड है, यहाँ इनवर्ड है। क्रॉस साइन बताता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, डॉट साइन बताता है इनवर्ड है, आउटवर्ड है। सॉरी, यहाँ पे एक सर्कल बनाना आपको,
सर्कल में पॉइंट दिया है आपको ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये पॉइंट दिया है। इसमें करंट डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से आपका डायग्राम है। दोनों डायग्राम में एक में क्रॉस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। बाहर की ओर, यहाँ अंदर की ओर। अब इस कॉइल में जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यदि पूरी एरिया उस मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। ये कॉइल रखा हुआ है तो टोटल कॉइल क्या है? इस फील्ड के अंदर है। अब आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताना है, तो ऐसा डायरेक्शन बताओ तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होने लगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज होने लगे। क्योंकि आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताना है तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और कॉइल पूरी तरह से इसके अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। अभी किस तरह मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, अब आपको ऐसा क्या करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए तो कॉइल को बाहर लाना पड़ेगा। कॉइल को क्या करोगे? इससे बाहर लाओगे। बाहर लाने के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। तो एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा। किसकी तरह? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यदि हम चलें तो इसमें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बी सी डी। इस कॉइल की जो डायरेक्शन है क्या हो जाएगी? ए बी सी डी। मतलब इसमें जो करंट है वो ए बी सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा। इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या करेगा? इट अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है? देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? बाहर की ओर है। तो कॉइल को क्या करोगे? अंदर ले जाओगे। कॉइल को क्या करोगे? इसको अंदर ले जाओगे तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बोलिए। ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह से ये भी अपोज करने लगेगा फील्ड का, और चूंकि यहाँ पे घट रही है तो उसको बढ़ाना है, यहाँ बढ़ रही है तो उसको घटाना है। वही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। इंड्यूस करंट का मतलब है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजेस इट्स कॉज, अपने कारण का ही अपोज करेगी और कारण को अपोज करने के लिए उसको उसकी डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी भी डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे। नोट कर लीजिए।